मेरे पास आ गया। हर हर महादेव। आपके पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोल बम। आप सबों को वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हे गणेश जी महाराज, आप प्रथम पूज्यता के अधिकारी हैं, आप ही बुद्धि के दाता हैं, आप ही विघ्न विनायक हैं। सभी कार्य सबका संपन्न कराते हैं, सभी ईश्वर से आपसे प्रसन्न रहते हैं। आपने अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें और अपना आशीर्वाद हम लोगों पर बनाए रखें। हे बाबा, हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो हमें क्षमा कीजिए। काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हरा। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं प्रथम पूज्य मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को से अनुरोध करता हूँ कि उमा शंकर नारायणी के रूप में आप इस कथा को श्रवण कर इस कथा का जजमान बन गौर विंदौर का आसन ग्रहण करें। मैं सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा का श्रवण कर हम लोग को कृतार्थ करें, सभी रूपों में पधार कर। आज पंचमी है, आज के दिन अद्भुत दिन है। आज संभव हो तो शिव पूजा करें और संभव हो तो तुलसी जी के एक डंटी का बाती बनाकर आज घी का दिया लगाएं। आज अद्भुत दिन है। मैं आकाश अजड़े बंसल गोतुत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता अजड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा मेरे गुरु, उनको मनन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। मेरे गुरु मुझ पर कृपा बनाए रखे और मुझसे जुड़े सभी लोगों पर कृपा बनाए रखे। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को अपने जीवन काल में जितना भी धन्यवाद दूँ कम है। उन्हीं की प्रेरणा से मैं 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया। काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हरा। हर हर महादेव। हे बाबा, मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। हे बाबा, आप ही मुझसे कथा सुन लें, सुना लें और समझा लें। और सच में आप ही कथा कर रहे हैं तमरुका जी के माध्यम से। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं आता। बाबा, कल हम लोगों ने पढ़ा था किस प्रकार उस स्थान पर कपिल वर्ण की शिला है जो देवद्रोण के नाम से विख्यात है। वहाँ पिंडदान करने से पितर स्वर्ग में जाते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुर का मातम बतलाया है। इसके श्रवण और कीर्तन में देवलोक में देवतत्व की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जहाँ बृहति और नर्मदा का संगम हुआ है वहाँ एक निषाद प्रतिदिन भगवान त्रिलोचन का पूजन करता था। एक दिन वहतीपात और संक्रांति का योग आने पर उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ जाकर उसने देखा कि भगवान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। उसके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ और वह सोचने लगा कि किस पापात्मा से ने भगवान के नेत्र का अपहरण कर लिया है। ऐसा कहकर उसने तीखे बाण से अपने नेत्र उखाड़ लिया और उसे ही देव महादेव के ललाट में लगा दिया। ऐसा करते समय उनके मन में तनिक भी भय, कंपन और दीनता नहीं आने पाई। इसका हृदय का भाव भी नहीं बदला। इससे देवेश्वर महादेव जी इस निषाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर बोले, बस तू मनोवांछित वरदान मांग ले। भगवान के शिव से प्रसाद से उसकी बुद्धि और प्रकार के निर्मल हो गई और वह अपने साष्टांग प्रणाम करके बोला, देवेश्वर, ये सभी निषाद अपने मृग, पंछी,
पशु और अपने पुत्र और स्त्री आदि परिवार के साथ आपके प्रसाद से आपके ही लोक में जहाँ जाएं, तथा अन्य जितने पाप योनि हैं हों उनको भी ऐसे ही गति हो। महादेव जी बोले, मेरे प्रसाद से तुम सब कामनाओं को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर शिव को सहित वह निषाद इस तीर्थ के प्रभाव से शिव जी के धाम में चला गया। राजन, यह तुमको शिव नेत्र कुंड का महात्म बताया गया है। सैकड़ों पाप योनि मनुष्य नर्मदा और शिव के संजोग रूप इस तीर्थ में परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। जो जहाँ स्वतंत्र या परतंत्र होकर प्राण त्याग करता है, वह सहस्त्रों वर्षों तक उमा महेश्वर के धाम में निवास करता है। इस प्रसंग को सुनने और कहने पर भी मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक परम उत्तम तीर्थ है जो सब सिद्धियों को देने वाला है। उसे जनक तीर्थ कहते हैं। सवरोचिस मनवंतर आने पर त्रेता युग में राजा जनक अपने उपरोहित ब्रह्मवेताओं से में श्रेष्ठ ब्रह्मश्री याज्ञवल्क्य के साथ लेकर उसके मुनि वृंदों से सेवित कश्यप जी के पवित्र आश्रम पर गए। उनके साथ यज्ञ करने वाले ऋत्विज तथा यज्ञ का समान भी था। तदंतर वहाँ यज्ञ में उत्तम लक्ष्य विभेद लक्ष्मेघ यज्ञ आरंभ हुआ। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं ने स्वयं आकर यज्ञ भाग ग्रहण किया। तत्पश्चात यज्ञ पूरा हुआ। राजा नर्मदा से यागांत स्नान करके पुत्र और पत्नी के साथ सुशोभित हुए। फिर शिव और विष्णु का पूजन करके उनके वरदान के प्रभाव से वे दिव्य विमान पर आरूढ़ हो दिव्य लोक में जाते हुए देखे गए। मार्ग में उन्हें देखकर धर्मराज उठकर खड़े हो गए और अर्धपाद आदि लेकर पैदल ही उनके इस विमान के आगे आए। निकट आने पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने तपस्या, ध्यान, योग, दान और देव पूजन आदि के द्वारा शिव और नर्मदा जी का प्रसाद से संपूर्ण दिव्य लोकों का पर विजय पाई है। यह सुनकर राजा जनक ने यशस्वी धर्मराज से कहा, प्रभु, सर्वत्र अपने प्रभा फैलाने वाले भगवान सूर्य जिस प्रकार जीवों के आराध्य देव हैं, वैसे ही आपकी भी मूर्ति है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों के समस्त कर्मों के साक्षी हैं। इस प्रकार जनक और धर्मराज में धर्म विचार पूर्वक संवाद चल रहा था। इतने में ही देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, पर्वत तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि राजा जनक का आगमन सुनकर धर्मराज के नगर में आए। धर्मराज ने उन सब का यथोचित पृथक पृथक पूजन किया और वे सब लोग यथा योग आसन बैठे। तदंतर नारद जी ने पूछा, धर्मराज, पृथ्वी पर कौन से देश, पर्वत, पवित्र नदियाँ, आश्रम और तीर्थ ऐसे हैं जहाँ किए हुए मनुष्य के दान, होम, जप, तप आदि कभी छीन नहीं होते? यह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। धर्म बोले, मुने, नर्मदा के तट पर लक्ष्य भेद मेघ नामक तीर्थ है और वहाँ लक्ष्मेघेश्वर नामक एक शिवलिंग भी है जो परम पवित्र है। भगवान शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है, नर्मदा से बड़ी कोई नदी नहीं है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है और सब प्राणियों पर दया करना यह सब के लिए परम धर्म है। जो मनुष्य शिव जी के चिंतन में तत्पर हो नर्मदा नदी के तट पर निवास करता है, उस पर यमराज का शासन नहीं चलता और वह कभी यमलोक का दर्शन नहीं करता। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही उसके स्वामी होते हैं। धर्मराज के कहे हुए इस धर्माख्या को सुनकर नारद आदि महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर, नर्मदा माई की जय। नर्मदा माई की जय। नर्मदा माई की जय। नर्मदा माई की जय। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं प्रथम पूज्य गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ
तथा लघु आरती कर आज की कथा को यहीं पर विराम दूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी प्रसन्न होकर हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का गौर बिंदुरा के रूप में श्रवण किया और हमें कृतार्थ किया, साथ ही हम लोग को आशीर्वाद प्रदान किया। हे बाबा, जिस प्रकार आज की कथा हम लोगों को मिली है, ऐसा जीवन में कृपा बनाए रखिए कि हम लोग को मिलता रहे। बाबा, हमसे कोई भी भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। हमें जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा श्रवण का लाभ मिले, जो इस कथा को सब्सक्राइब करवाते हुए करते हुए लोगों को जोड़े और श्रवण करे, उनके दुखों में उनका साथ दे। मेरा तो आप जाने, आपका काम जाने। काल हरा दुख हरा दारिद्र हरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।